मुलायम सिंह की सरकार के बनने के बाद उस पद को त्याग कर दोबारा काला कोट पहनकर यह घोषणा की थी कि सारी हिंदुस्तान की ताकत लग जाए, अगर बहन कुमारी मायावती ने हमको अपने सगे भाई से ज्यादा सम्मान दिया है तो हम भी अपनी विद्या को दांव पर रखकर ये कहते हैं, हम सरस्वती के उपासक हैं कि बहन कुमारी मायावती को निर्दोष को आदमी छू कर दिखाते हैं। ये हमारी कमाई नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब तक तुम गुण और दोष के आधार पर अपने फैसलों को तय करते रहोगे, तब तक तुम लुटते रहोगे, बर्बाद होते रहोगे। क्योंकि दल हमसे नहीं चलते, नरेश अग्रवाल से नहीं चलते, रामवीर उपाध्याय से नहीं चलते, नौशाद अली, सतीश जाटव से नहीं चलते। दल चलते हैं दल का जो शीर्ष नेतृत्व होता है उसकी नियत से। और उत्तर प्रदेश की शेरनी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियत आज हिंदुस्तान में पूजी जा रही है। अगर लोकतंत्र को कोई बचाने वाला है, अगर लोकतंत्र को बिकने से कोई रोकने वाला, अगर अपने गरीबों को ईमान अपना बेचना नहीं चाहिए, अगर उनके अंदर ये प्रेरणा किसी ने जागृत की है कि अपने वोट को अपना ईमान समझो, तो उस न्याय की देवी का नाम बहन कुमारी मायावती है। इतनी ताकत किसी में नहीं है। हम आप लोगों से प्रार्थना करने आए हैं, आप लोगों में एक चेतना के लिए आए हैं। ये इसलिए नहीं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नरेश अग्रवाल के लिए वोट मांगने आया, लेकिन इतना जरूर मन में इच्छा लेकर आया हूं और मुझे भरोसा है कि यही इच्छा आप लोगों के बीच में, जिनको हिंदुस्तान की आजादी के बाद कभी न्याय नहीं मिला, कि इस देश की प्रधानमंत्री जब तक गरीब की बेटी और गरीब का बेटा नहीं बनेगा, जिसको आंसुओं की कीमत दिल के दर्द को मालूम नहीं होगा, तब तक ये हिंदुस्तान कभी महाशक्ति नहीं बन पाएगा। लोकतंत्र बिकता रहेगा, लोकतंत्र खरीदा जाएगा, ईमान उस राजनीति की मंडी में बिकते रहेंगे। तुम्हारे आंसुओं की कीमत और आंसुओं की जगह इस हिंदुस्तान में कहीं होने वाली नहीं। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व में जब आई तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से बड़े बड़े मंचों पर हिंदूवाद की बात की, हिंदू सम्मान की बात की, हिंदू रक्षा की बात की और हिंदुस्तान के उन सैकड़ों लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले मुसलमानों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। उन मुसलमानों का कसूर सिर्फ इतना था कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन रहा था और जिन्ना ने कॉल दी थी कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान को पाकिस्तान और एक नया देश चाहिए, तो आज हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर इसे मादरे वतन कहकर अपना वतन माना था। यह गुनाह था। और मुसलमानों की रक्षा करने वाली पार्टी जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, जिनके मंचों पर बलिदानों की बात होती है, जिनके मंचों पर कुर्बानियों की बात होती है, मूल्यों की बात होती है, आज वो इतनी लाचार है कि उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा और उसका बेटा अपनी सीट बचाने के लिए, एक राष्ट्रीय दल अपनी सीट बचाने के लिए आज समझौता कर रहे हैं एक क्षेत्रीय पार्टी से, और समझौते में 60 टिकटें उस क्षेत्रीय पार्टी को और 20 टिकटों में संतोष कर रहे हैं। इससे ये बहुत साफ हो जाता है कि उसके नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं पर कितना भरोसा। आज कमजोर हो चुकी है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, नहीं तो कारण क्या था? जो एक साल पहले मंचों पर खड़े होकर एक दूसरे को कोसा करते थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे। सलमान साहब यहां पर आते थे और उनकी जबान नहीं थकती थी ये कहते हुए किस देश के गुंडा राज को खत्म करने के लिए मुलायम सिंह की सरकार को बर्खास्त करो। एक साल में मुलायम सिंह में फर्क आ गया और इतना फर्क आ गया कि दोनों मिलकर सांप्रदायिकता से लड़ने लगे। अरे बारे मेरे राजनीति करने वालों, ये समाजवादी पार्टी के मंच वो हुआ करते थे जिसमें जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी सामाजिक आंदोलनों को जन्म देते थे,
और आज के सामाजिक मंचों, राजनीतिक समाजवादियों के मंचों को देखिए तो उस पर बीच में बैठे होते हैं मुलायम सिंह यादव। एक तरफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दलाल अमर सिंह, दूसरी तरफ फिल्मी कलाकार अमिताभ बच्चन, और सामने नृत्य होता है जयप्रदा का, और नृत्य करते करते मोहित होकर तुम्हारी आस्था को भी उन पर कुर्बान कर उनको लोकसभा में भेजने का काम मुलायम सिंह यादव करते हैं। गरीबों के लिए तो उनके